गुजरात पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव के लिए तय करेंगे रणनीति। क्या गुजरात में राहुल गांधी को जनता देगी समर्थन? उदित राज का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी साबित हो सकते हैं दूसरे अंबेडकर। राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अंबेडकर सिद्ध होंगे। अमित मालवीय का करारा पलटवार, कहा राहुल गांधी कभी कुछ नहीं बन सकते। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी गुजरात पहुंच चुके हैं, जहां पर एयरपोर्ट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो गुजरात में आगामी चुनावों को लेकर के रणनीति बनाने के लिए गुजरात एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को गुजरात पहुंचे और इस दौरे का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि कांग्रेस को वहां पर संगठन के तौर पर एक मजबूत और सशक्त शक्ति प्रदान किया जा सके, बल्कि 2026 के नगर निकाय और इसी के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की रणनीतिक दिशा तय करना भी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी गुजरात तो पहुंच चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, वो जो संगठन है उसे मजबूत करेंगे, लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या 27 साल तक जिस तरीके से बीजेपी का शासनकाल है, गुजरात मॉडल की लोग मिसाल देते हैं, तो क्या इसको टक्कर कांग्रेस पार्टी दे पाएगी? आपको बता दें कि जिस तरीके से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अभी हाल ही में भूपेंद्र पटेल की जिस तरीके से सरकार है, तो इन शासनकाल में देखने को मिला है कि वहां पर कितना ज्यादा विकास किया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हों और इस तरीके की मजबूती को लेकर के ध्यान दिया हो, बल्कि इससे पहले भी जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब तो राहुल गांधी ने बकायदा ये कहा था कि मैं लिख करके देता हूं कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को करारी शिकस्त देगी। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनावों का नतीजा क्या हुआ ये सभी के सामने रहा और वहां पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दमखम के साथ पहुंची थी, तो दोनों ही पार्टियों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने राहुल गांधी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कर दी है, जिसके बाद बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने जोरदार तरीके से पलटवार किया और यह कह दिया कि राहुल गांधी कभी भी कुछ नहीं बन सकते। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अगर ओबीसी समझते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा तो वे उनके लिए दूसरे अंबेडकर साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी को यह सोचना होगा कि इतिहास बार बार प्रगति के अवसर नहीं देता। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस नेता उदित राज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया तो इसी के साथ ही उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया और कहा कि राहुल गांधी देश के अगले अंबेडकर हो सकते हैं। सुनिए क्या कुछ उदित राज ने कहा। जो तेलंगाना में डाटा इकट्ठा हुआ है कास्ट सेंसस के साथ में कि SC ST OBC इन्वेस्टर्स कितने हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में या ठेकेदारी कहा जाए, एजुकेशन का लेवल, नौकरियां कितनी घरों पे हैं, ये पूरा एक्सरे हुआ है वहाँ की समाज का। वही एक्सरे राहुल गांधी जी पूरे देश के लिए करना चाहते हैं और राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। यानी अगर पिछड़ों को हम ऊपर लाते हैं या दलितों को ऊपर लाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी और जो समाज के अंदर असमानता है वह कम होगा। तो राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अंबेडकर सिद्ध होंगे। जिस तरीके से उदित राज का ये बयान सामने आया है तो उदित राज के इस बयान की आलोचना जम करके जनता की ओर से की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी इस पर करारा पलटवार किया है। जनता जहां ये कह रही है कि राहुल गांधी को दूसरा अंबेडकर बताना कहीं ना कहीं राहुल गांधी का तो नहीं लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान जरूर है, क्योंकि ये देश जानता है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के लिए क्या किया है और संविधान के लिए क्या किया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता
नेता और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस को अब दूसरा अंबेडकर खोजने की चिंता है, लेकिन देश जानता है कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ कैसे विश्वासघात किया और बार बार उनका अपमान किया। ये इतिहास में दर्ज है। सवाल ये है कि कांग्रेस दूसरा नेहरू क्यों नहीं खोज रही है, क्योंकि ये प्रयास डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और महानता को कमतर करने की साजिश है। और रही बात राहुल गांधी की, तो वो कभी भी कुछ नहीं बन सकते सिवाय एक ऐतिहासिक विफलता के। सीधे तौर पर अमित मालवीय ने यह कह दिया कि कैसे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तब उनका अपमान बार बार कांग्रेस की ओर से किया गया था, लेकिन अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो आखिर वो देश को दूसरा नेहरू क्यों नहीं देने की बात करते। वो सीधे तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कमतर आंकना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार राहुल की कैटेगरी को बढ़ाना चाहते हैं। और ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जो है वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं, तो इस दौरे को लेकर के खासा चर्चा हो रही है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने राहुल गांधी के महत्वाकांक्षी संगठन सृजन अभियान के तहत नव नियुक्त जिला अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण शिविर 26, 27, 28 जुलाई को आनंद में आयोजित किया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में यह प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत भी हुई है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ये चाहते हैं कि गुजरात में जब 2027 का विधानसभा चुनाव हो तो पार्टी का संगठन इतना मजबूत हो ताकि 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश की जा सके। राहुल गांधी का दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। ऐसे में गुजरात पहुंचकर राहुल गांधी बीजेपी पर कैसे हमला बोलते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। राहुल गांधी आनंद के पार्टी के प्रशिक्षण शिविर और दुग्ध उत्पादकों से बातचीत करके दिल्ली वापस लौटे जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार तरीके से हमला बोला था। ये तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी में कोई बात नहीं है, मैं उनसे मिल चुका हूं और जिनका उतना वाहवाही करके दिखाया जाता है वो चीजें प्रधानमंत्री मोदी में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया ने उनको लेकर के हवा बना रखा है, जो कि हकीकत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं, तो इसको लेकर के लोग चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। और जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं हुआ, उपचुनाव में भी कुछ नहीं हुआ, तो अब अंदेशा ये है राहुल गांधी को, हो सकता है कि नगर निकाय चुनाव जब गुजरात में हो तो पार्टी को कुछ अच्छी सीट से मिल जाए, या फिर विधानसभा को लेकर के जिस तरीके की तैयारी की जा रही है तो इससे भी राहुल गांधी को उम्मीद है। लेकिन सवाल ये कि क्या जनता राहुल गांधी पर भरोसा कर पाएगी, क्या उन्हें वोट दे पाएगी, क्या अपना समर्थन दे सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।